नमस्कार। एक्साइड इंडस्ट्रीज पर इस प्रेजेंटेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक्साइड का लीडरशिप, एक्साइड का प्राइस ट्रैजेक्टरी, उनका प्रॉफिटेबिलिटी, नजदीकी भविष्य में उनका शेयर प्राइस का डायरेक्शन, एक्साइड इंश्योरेंस का कंपनी पर क्या असर है और आखिर में लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चर करने के लिए एक्साइड ने क्या कदम उठाए हैं, इन सभी चीजों का हम पता लगाते। एक बहुत बड़ी कंपनी है। एक कंपनी के प्रोडक्ट्स रेलवेज में, पावर यूनिट्स में, ऑटोमोबाइल्स में, टेलीकॉम में, माइनिंग में, हर एक सेक्टर में यूज होता है। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर और रिप्लेसमेंट यूज के लिए भी बैटरी का इस्तेमाल होता है। एक्साइड ए ब्रांड का नाम मार्केट में बहुत चलता है। इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वेस्ट बंगाल में, उत्तराखंड में, हरियाणा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में है। उसकी वजह से ये लोकल डिलीवरी करने में इनको आसानी होती है और इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सारे इंडिया में फैला हुआ है। बहुत स्टेबल कंपनी है, प्रोफेशनली मैनेज और इनका मार्केट ज्यादा से ज्यादा डोमेस्टिक है। 214 से एक चैनल के अंदर चल रहा है, 216 में भी चैनल, 17, 18 और 18 के बीच में हाईएस्ट प्राइस को रीच हो गया और उसके बाद जब भी ऑटो सेक्टर का स्लो डाउन आ गया तो गिरकर नीचे आके 125 तक निकल गया। खुशी की बात यह है कि 125 से आज 200 तक पहुंच के ये शेयर ने फिर से चैनल के अंदर एंट्री ली है। ये बहुत आशादायक है। निफ्टी ऑटो के 5 शेयर्स में अमर राजा बैटरी, हीरो मोटर्स, मदरसन सुमी, टीवीएस मोटर और एक्साइड इंडस्ट्री, इन पांचों का इवैल्यूएशन करें तो हमको पता चलता है कि एक्साइड इनमें से द वर्स्ट परफॉर्मर है। अगर आप 104 वीकली हाई की रिट्रेसमेंट से कैलकुलेशन करें तो उनका लिस्ट है 63, 365 डेज का रिटर्न है इनका 6%। पिछले 12 महीनों का बात करें, पहले 2 महीनों में गिरावट आ गई 33%, उसके बाद आया 16% का इंक्रीज और तीसरा पॉजिटिव महीना था नवंबर, उसमें आया 13%। इन 5 महीनों को छोड़ के बाकी 7 महीनों में आप देखते हैं कि ऊपर वाला विक जो है बड़ा है, उसका मतलब है द ट्रेंड वाज बेरिश। इसकी वजह से सारे साल में आप देखते हैं कि प्राइस इंक्रीज ना के बराबर है। चार्ट से पता चलता है कि मई में हुआ क्रॉसओवर और मई के बाद नवंबर तक ज्यादा मूवमेंट नहीं हुई है, सिर्फ कंसोलिडेशन और साइड वाइज मूवमेंट था और बाद में आया एक ऊपर वाला मूवमेंट। अभी स्टॉकिस्टिक आरएसआई तो निगेटिव जोन में चल रहा है और एमएसीडी भी नीचे की तरफ इशारा कर रहा है और प्राइस अगर आप देखें तो सभी ईएमए के ऊपर है और 20, 50, 100 और 200 ईएमए एक के ऊपर एक स्टैक हुआ है। वो स्ट्रेंथ दिखाता है, फिर भी जो दिखता है वो हकीकत से अलग है। ऊपर जाता हुआ एवरेज प्राइस और टर्नओवर और नीचे खींचता हुआ डिलीवरी परसेंटेज और क्वांटिटी पर ट्रेड, ये चारों फोर्सेस एक ही दिशा में जब तक ना जाएं तो प्राइस कंफ्यूज्ड स्टेट में रहता है और वो बुलिश नहीं हो सकता है। 28 लाख का बिल्टअप से रेसिस्टेंस पता चलता है 210 और करीब 10 लाख का बिल्टअप सपोर्ट बताता है अराउंड 190। दोनों एटीएम 200 से समान दूरी पे हैं। इसके लिए हमको इशारा लेना पड़ता है ऑप्शन चेन पेन पॉइंट से। पेन पॉइंट इशारा करता है कि सेटलमेंट 200 या उसके नीचे के 2 लेवल में हो सकता है, तो ऑप्शन चेन का इशारा बेरिश है। 104 वीक्स की हाई को देख के चलें तो अपना करंट फिबोनाची एट 200 बनता है 56.8, 61.8 पे 7 रुपीज प्लस और 78.6 पे 229 प्लस 22। ये बात होगी 7 और 22 की। एक बार हम 207 को क्रॉस करें
लेकिन हमने कोशिश किया है करीब 4 बार 207 को पार करने का और चारों कोशिशें नाकाम रही हैं। 207 को क्रॉस करना आज की हालत में मुश्किल दिखता है। अगर हम इंश्योरेंस बिजनेस की परफॉर्मेंस देखें तो मार्च 17 तक सेल्स है 3,300 करोड़ और प्रॉफिट है 77 करोड़। उसके बाद मार्च 20 तक अगर आप देखें मैक्सिमम टर्नओवर 4,500 और वो 4 क्वार्टर में लॉस आ गया 53 करोड़ नेगेटिव। और उसके बाद हम देखते हैं कि 4,500 करोड़ 12 मंथ्स एवरेज के मुताबिक सेल्स बनता है और प्रॉफिट बनता है 25 करोड़ बाय सितंबर 20। इस बिजनेस में लगा है इन्वेस्टमेंट कंपनी का 1,680 करोड़, ये 2014 में लगाया था। उसके बाद कंपनी ने इंश्योरेंस के बिजनेस से प्रॉफिट नहीं पाया है। इसकी वजह से एक्साइड एज ए कंपनी, जिसका 2 डिविजन्स हैं बैटरी और इंश्योरेंस, दोनों मिला के इसका परफॉर्मेंस अपने कॉम्पिटिटर्स से वीक दिखता है। कंपनी को अच्छी तरह जानने के लिए उसके कॉम्पिटिटर्स से कंपेयर करें बैटरी डिवीजन ऑफ एक्साइड विद बैटरी डिवीजन ऑफ अमर राजा बैटरीज। तो इन दोनों का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बहुत नजदीक थे, 10.7 ऑफ अमर राजा, 10.2 ऑफ एक्साइड। लेकिन कोविड के बाद अगर हम देखें तो एक्साइड के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के परसेंटेज में बहुत गिरावट आया है और वो पहुंच चुका है 7.9% तक। और अमर राजा बैटरीज का पीबीटी परसेंटेज आ चुका है 11.6। इससे पता चलता है कि इंश्योरेंस की बात छोड़ के भी अगर हम सिर्फ बैटरी को देखें तो हमारा प्रॉफिट में बहुत गिरावट आ रही है। इसका कारण हो सकता है स्लगिश मार्केट और दूसरा ओईएम मार्केट में एक्साइड का ज्यादा एक्सपोजर है मार्केट शेयर के लिए। उधर अगर भाव में बहुत कटौती की गई ओईएम की तरफ से, वो प्राइसिंग प्रेशर से इनका प्रॉफिट कम होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। मार्केट को सभी पता चलता है और मार्केट का प्राइस कंपनी के प्रॉफिट्स का रिफ्लेक्शन होता है। देखिए एक्साइड के भाव का रिटर्न 5.92% है और अमर राजा बैटरीज का 38.5% पिछले 12 महीनों में। अभी जमाना आ गया लिथियम आयन बैटरीज का और जो भी कंपनी आयन बैटरीज में लीडरशिप पाएगा वो मार्केट चलाएगा। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रहा है, स्टडी रहा है ओवर ए लॉन्ग पीरियड, बिग प्लेयर, बिग लीडर। ये चैनल में फिर से वापसी करके पॉजिटिव मूड बना रखा है। ओईएम प्राइसेस से कंपनी को नुकसान हो सकता है तो उसका वो प्रोटेक्शन करें। शॉर्ट टर्म में तो ट्रेंड बैरिश है लेकिन ये पासिंग फेस है। इंश्योरेंस की नॉन परफॉर्मेंस से कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। वेलकम साइन कंपनी के बारे में यह है कि उन्होंने लिथियम आयन बैटरीज के बारे में फर्म एक्शन लिया है। स्विस बैटरी मैन्युफैक्चरर लेक्लेंज के साथ जेवी साइन किया है और असेंबली लाइन लगाने का तैयारी भी की है। हो सकता है एक्साइड अपने स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके लीडरशिप में आगे बढ़े, टर्नओवर, प्रॉफिट और टेक्नोलॉजी के साथ। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। कृपया इसको शेयर करें, कमेंट करें, लाइक या डिसलाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। This video is for the purpose of information, education and awareness only, and it is not meant to be a solicitation or recommendation to buy, sell or hold securities. Kindly seek the advice of a competent professional before taking any action.